जामशोरों में मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी, 16 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। अफसोसनाक हादसा बोना खान में पेश आया। मुसाफिर लापारी से बदीन वापस जा रहे थे। वैन ड्राइवर से बेकाबू होकर पहाड़ी से गिरी, लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध का हादसे पर इज़हार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत कर दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात का एतराफ़, तारकीन वतन गैर रस्मी सफ़ीर करार दे दिए गए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने ज़्यादा ज़र मुबादला भेजने वालों को सिविल अवार्ड देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्किया रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात शेड्यूल। फ़लस्तीन समेत अहम अमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़जाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से वाशिंगटन में मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से IMF सरबराह को दौरा पाकिस्तान की दावत का भी अयादा किया। नायब सदर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हैला शेख गोहल से भी मुलाकात। निजी शोबे की इस्लाहात और तवानाई मुंतकली के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी कंपनी डेलविट की टीम से भी मुलाकात की, जिसमें तवानाई के शोबे में इस्लाहात, मादनियात की तलाश और मार्केटिंग पर ब्रीफिंग दी गई। मतनाज़ नहरों का मसला हल करने के लिए मुतहरिक। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का एक बार फिर से सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पानी के मसले पर मुशावरती अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम इंतज़ामी और टेक्निकी मसला है, इसका हल भी इंतज़ामी और टेक्निकी बुनियादों पर किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, मुशावरत के अमल को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का जो मंशूर है वो बड़ा वाज़ेह है, सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से और सूबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। सिंध के लोग अगर वहाँ पर अपने हक़ की बात करते हैं तो हम किसी सूबे के अवाम को अपने सूबाई हक़ के हवाले से बात करने से नहीं रोक सकते। जमीयत उलमा इस्लाम ने ये कानून यकसर मुस्तरद कर दिया है। महसूस होता है हुकूमत के दिल में कोई चोर है। पानी की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये हुक्मरानों की नाअहली है कि अब तक मसले का हल नहीं निकाल सके। सिंध के लोग हक़ की बात करते हैं तो किसी को नहीं रोक सकते। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। PTI से ताल्लुकात वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ दोबारा बात हो सके। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान के साथ लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद किया। 8 फरवरी के इंतखाबात के फैसले फॉर्म 45 की बुनियाद पर किए जाएँ। जमात इस्लामी और JUI का मौक़िफ़ है नए इलेक्शन कराए जाएँ। पार्टी को बजाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ले इस बात में कि जी केनाज नहीं बन रहे, पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है, वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं, हमें केनाज बनाने वालों के साथ खड़ा करते हैं। तो मुझे तो कभी कभी शायद हैरत होती है कि ये किस एजेंडे पर हैं कि क्या सूबा सिंध के लोगों की एक आवाज़ हो जाए वो ज़्यादा मौसर होगी या उसमें तकसीम पैदा करें। सिंध को पानी ना मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। नून लीग पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान पहुँचाना चाहती है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, किनाज मंसूबे को ख़त्म कराने पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म चाहें भी तो किनाज प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं दे सकते। दूसरी जानिब सिंध में किनाज मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। सुपर हाईवे 3 दिन से ब्लॉक, गाड़ियों में लोड अजनास खराब होने का खदशा।
मियांवारी में सीटीडी और पुलिस का मक्कड़वाल में ऑपरेशन 10 फितना और खवारिज जहन्नुम वासिल। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कई दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। वज़ीर आला पंजाब का 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब पुलिस के बहादुर सपूत हमारा फख्र हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रिजविक में फायरिंग के तबादले में 5 फितना और खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान में की। फितना और खवारिज का रिंग लीडर ज़बीउल्लाह उर्फ ज़िक्रान मारा गया। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस 88 वर्ष की उम्र में चल बसे। पॉप फ्रांसिस की आखिरी रस्मात कल वेटिकन में अदा की जाएंगी। अवाम के दीदार के बाद तदफीन रोम में होगी। पॉप फ्रांसिस ने ईस्टर पर गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। पॉप फ्रांसिस का इंतकाल पाकिस्तान समेत आलमी रहनुमाओं का अफसोस और ताज़ियत का इजहार। सदर वज़ीर आज़म ने आनजहानी पॉप के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के अज़्म को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया। नवाज शरीफ ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली। मुसलसल मेडिकल चेकअप की वजह से क़याम बढ़ाया गया। नून लीग की बरतानिया क़यादत नवाज शरीफ के एहसास में वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख्वाहां है। फ़लस्तीन के हवाले से भी आपने सब कुछ देखा है। मौलाना ने अपने प्रोग्राम किए हैं, हमने किए हैं, और दोनों का इख्तलाफ भी नहीं है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म मौजूद है तो उस पर मैं भी शरीक हूँगा। मौलाना भी तशरीफ़ ला रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर, और उलमाए किराम भी मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। गजा के लिए इत्तेहाद कायम। जमात इस्लामी और JUIF का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। मौलाना फजल रहमान और हाफिज नईम का फ़लस्तीनियों के हक़ में मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाने का आज़म। गजा के लिए मजलिसे इत्तेहाद उम्मत कायम। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जिन उलमाए कराम ने फ़लस्तीन के हवाले से जिहाद फ़र्ज होने का ऐलान किया, उनके ऐलान का मजाक उड़ाया गया। इन्हीं उलमाए कराम ने मुल्क के अंदर मुसल्लह जिद्दोजहद को हराम करार दिया। इस पर क्यों अमल नहीं किया जाता? हाफिज नईम रहमान का कहना था, दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रखेंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। ज़मीन की हिफाजत सबकी यकसा जिम्मेदारी है। इंसान ने अपनी ज़रूरी और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से ज़मीन के कुदरती निज़ाम पर गहरे मनफी असरात मुरतब किए, जिनका खुमियाजा हम आज ज़ल्ज़लों, समंदरी तूफ़ानों, खुशसाली, वाइल्ड फायर्स और कहत वगैरह जैसी कुदरती आफात की सूरत में भुगत रहे हैं। अगर मुनासिब इक़दाम ना उठाए गए तो मुस्तक़बिल में कुदरती आफात की शरह मज़ीद बढ़ जाएगी। टीवी, फिल्म, स्टेज के बेताज बादशाह मोइन अख्तर को हमसे बिछड़े 14 बरस बीत गए। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार के मद्दाह आज उनकी 14वीं बरसी मना रहे हैं।